ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो संकट चतुर्थी गणेश व्रत कथा सुनता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह गणेश चतुर्थी जो कि भादो में कृष्ण पक्ष में पड़ता है, संकट नाशक होता है, अतः इस दिन व्रत किया जाता है। तो इन्होंने गणेश जी से, पार्वती जी ने गणेश जी से समझा कर पूछा। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो में कृष्ण पक्ष में जो संकट चतुर्दशी होती है बहुत फलदायक होती है, सिद्धियों को प्राप्त करने वाली होती है। जो विधि पूर्वक हमारी पूजा करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं मैं बतलाता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वो तो ऐसा बात सुनकर पार्वती माता ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा, गुरुद्वार वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भाल चंदर, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखोरथ, विघ्नराज और गणाधीप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। पूर्व काल में एक नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूप शालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया वैसा मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से, हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष से धन लूट लिया। अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मसात हो गया। राज नष्ट होने वाले मंत्री राजों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात किसी नगर में सईस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी। राजकुमार अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी पुत्र कहे जाते थे वे भी अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह की रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर के कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उनसे उनके पैर पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा, कि कोई उपाय बताइए। मुझे हाथी घोड़ों से युक्त धनी आबादी वाली नगरी मिलेगी। मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनियर,
आप निश्चित रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है, यह सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में शुभ फलदायक होता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष के जो संकट चतुर्थी नाशक व्रत करता है, इस प्रकार नारियों के एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से हे रानी तुम्हारी सारी इच्छाएं संपूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं, शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादों की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया। तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी की पूजा करने लगे। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्व कालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय ही है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करने वाला है, आपकी भाग्य की वृद्धि करेगा और भाग्य की लेखनी को मिटाएगा। तो आप जो यह कथा है, तो आप ये जो कथा सुने हैं, कैसा लगा? आप कृपया करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम हर हर महादेव।